हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। यंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम मिश्रा आज आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, भारत वर्सेस इंडिया। तो जिस किसी ने भी रिसेंटली न्यूज़ को नहीं देखा होगा तो वो लोग सोच रहे होंगे यार कि ये क्या चल रहा है, भारत वर्सेस इंडिया, ये तो हमारे ही देश का नाम है। तो मैं आपको बता दूं कि यार नाम को ही लेकर रिसेंटली बहुत ही डिबेट चल रहा है कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। तो ये जो मुद्दा है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो स्टार्ट जो है तो ये आप देख सकते हैं, ये एक आर्टिकल है। यहाँ पर आर्टिकल में आपको एक पेटिशनर मिलेंगे जिनका नाम है नमा। ये दिल्ली के पेटिशनर है। उन्होंने रिसेंटली एक पेटिशन डाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि यहाँ पर जो है वो आर्टिकल 1 में जहाँ आर्टिकल 1 में हमारे देश का नाम दिया गया है, तो उन्होंने एक पेटिशन डाला है कि हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया को रिप्लेस करना चाहिए भारत से। जो हमारे देश का नाम है वो भारत होना चाहिए। उसके पीछे उन्होंने रीज़न ये दिया है कि यार जो है इंडिया इंडिया जो नाम है वो हमारे ब्रिटिश ने दिया है, तो ये हमारे स्लेवरी, हमारे गुलामी को रिप्रेजेंट करता है। तो उनका क्या मानना था यार कि जो इंडिया नाम है उसको भारत करना चाहिए। जैसे कि आपको उन्होंने और भी एग्जांपल्स दिए कि जब कहीं भी हमारा जो सिचुएशंस वगैरह होते हैं, जैसे कि क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम भारत माता की जय बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर उन्होंने एक पिटीशन डाला था, तो उसकी सुनवाई हुई। तो आपको लग रहा होगा कि यार ये कोई रिसेंट चीज़ है, तो यार इसके पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है। क्योंकि आपको भी पता है यार हमारे इंडियंस में नाम को लेकर बहुत ही चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हम नाम को बहुत ही किसी भी चीज़ का नाम जो रखते हैं हम बहुत ही सोच समझ के रखते हैं। तो इसके लिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म हो रहा था उस समय पे भी जो है ये मुद्दा उठा था कि हमारे देश का नाम क्या रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो जिन्होंने लिखा था वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिखा गया था, जिनके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। और ये रहा हमारा आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में जो ये पहला लाइन आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो सारा मुद्दा है इसी लाइन के ऊपर है। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ, इंडिया दैट इज़ भारत, जिसका मतलब क्या कि इंडिया जो कि भारत है। तो यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं आपने, इंडिया को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है, इंडिया को प्रेफरेंस दिया गया है। तो इसी बात को लेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये आया था तो उस समय भी अमेंडमेंट के लिए बोला गया था। तो वहाँ पर जब ये मुद्दा लाया गया था संसद में तो वहाँ पे भी कई लोगों ने इसका अमेंडमेंट किया था। उसमें एक नाम आता है एच.वी. कामत। इन्होंने भी बोला था कि जो यहाँ पर लिखा गया है इंडिया एज अ भारत, तो उसे नहीं रखना चाहिए। जो हमारे देश का नाम है वो भारत होना चाहिए या तो हिंद होना चाहिए। तो उन्होंने इसके पीछे भी एग्जाम्पल यही बताया कि हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो होता है नामकरण की जो प्रक्रिया होती है हम उसको बहुत ही सीरियसली लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर में जब कोई बच्चे वगैरह होते हैं तो उनका जो नामकरण की प्रक्रिया होती है बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो उनका मानना था कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और जो है हमारे देश का नाम या तो भारत रखना चाहिए या तो हिंद रखना चाहिए। इसके अलावा भी एक नेता थे जिनका नाम था सेठ गोविंद दास, उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने बोला था कि भारत नोन एज इंडिया, उन्होंने बोला था कि उसका अमेंडमेंट करके लिखना चाहिए कि भारत नोन एज इंडिया अल्सो इन फॉरेन कंट्रीज़। तो इसका मतलब क्या कि जो भारत देश है जिसको इंडिया भी बोला जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में, ऐसा हमें लिखना चाहिए आर्टिकल 1 में। और इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे कि इन्होंने कहा था कि जब मूवमेंट वगैरह हुए थे महात्मा गांधी का, तो उन्होंने भी यही नारा लगाया था कि भारत माता की जय। तो इसलिए हमें जो है भारत नाम को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था उस समय और भी नेताओं ने जो बोला था। बट लेकिन आप सभी को पता है यार एट द एंड क्या होता है कि अगर हमें अमेंडमेंट चाहिए तो वोटिंग करना पड़ता है। तो इन लोगों की वोटिंग में ये लोग हार गए थे, तो फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं हुआ था। इसके अलावा 2014 में भी योगी आदित्यनाथ जो इस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी 2014 में जब वो लोकसभा के मेंबर थे तो उन्होंने एक अमेंडमेंट लाने के लिए एक बिल लाया था। उस बिल के अंदर उन्होंने बोला था कि क्या होना चाहिए, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। द बिल मूव बाय आदित्यनाथ आर्गुज दैट आर्टिकल 1 शुड इंस्टीड रीड भारत दैट इज़ हिंदुस्तान। तो जहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आर्टिकल 1 में जो लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, उसकी जगह होना चाहिए भारत दैट इज़ हिंदुस्तान। तो यार 2014 में भी जो वोटिंग हुआ इसमें ये अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया।
तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो इंडिया जो मतलब भारत नाम है वो भारत नाम आया कहाँ से। तो हमारे जो बोलते हैं कि हमारे जो वेदास वगैरह हैं उसमें से ये भारत नाम आया हुआ है। तो यहाँ से मैं आपको एक श्लोक बताना चाहूँगा। विष्णु पुराण के ये सारे श्लोक है जिसके अंदर भारत नाम का वर्ड का यूज़ हुआ है। जिसमें आप एक देख सकते हैं, ये जो श्लोक है पहला वाला, उस श्लोक के अंदर सिंपली लिखा हुआ है कि ऋषभ वॉज बॉर्न टू मरुदेवी एंड भारत वॉज बॉर्न टू ऋषभ। एंड जो भारतवर्ष जो कि मतलब आज का इंडिया है, एरोज फ्रॉम भारत। तो मतलब जो ऋषभ थे उनके जो लड़के थे भरत, उनके नाम पर जो है इंडिया का नाम रखा गया है। ये विष्णु पुराण में है। और भी श्लोक है जो विष्णु पुराण के जिससे मालूम पड़ता है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों रखा गया। तो वहाँ पे भी देख सकते हैं ये दूसरे श्लोक का जो मतलब है, दिस कंट्री इज़ नोन एज अ भारतवर्ष सिंस द टाइम्स द फादर इंस्ट्रक्टेड द किंगडम टू द सन। भारत जो है, भरत के जो पिता थे उन्होंने अपना जो राजपाट दिया था वो भरत को देकर वो फॉरेस्ट जंगल में चले गए थे, तब से इस देश का नाम भारत है। ये ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है। इसके अलावा भी जो कुछ श्लोक्स पाए जाते हैं, ये श्लोक्स भी देख सकते हो कि द कंट्री that lies north of the ocean and the south of snowy mountain is called भारतम। तो इससे हमें मालूम पड़ता है जो हमारी संस्कृतिज एंड वेदास में जो है हमारे देश का नाम भारत बताया गया है। तो इसके अलावा भी जो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा जो ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद बोला जाता है इसको, तो ऋग्वेद के अंदर भी एक जो श्लोक है उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है, जिसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो ये श्लोक का, द लैंड क्रिएटेड बाय द गॉड्स विच स्ट्रेच फ्रॉम द हिमालयस टू द इंदू दैट इज साउथर्न ओशियन इज कॉल्ड हिंदुस्तान। तो यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर ऋग्वेद का श्लोक है जिसके अंदर भी हमें हिंदुस्तान और भारत के बारे में पता चलता है। तो अब देखते हैं हिंदुस्तान का मतलब हिस्ट्री और भी है कि बोला जाता है कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सो बोला गया है कि एंशियंट में जो पर्शियन आए थे वो जो प्रोनाउंस करते थे वो एस को एच में करते थे। तो जो है हमारा, आपको पता होगा कि जो हमारा देश है वो सिंधु नदी के पास में है। तो वहाँ से वो जब वो आए थे वेस्टर्न साइड से, तो वहाँ पे वो सिंधु को जो एच को प्रोनाउंस एच करते थे, तो इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला। तो यहाँ से उन्होंने क्या सोचा कि यार सिंधु नदी के पास में रहने वाले जिन्होंने एस को एच प्रोनाउंस करते थे, तो वहाँ के लोगों को उन्होंने हिंदू बोलना चालू किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि यार जहाँ पे हिंदू रहते हैं तो उसको हिंदुस्तान नाम दे दिया। तो इस तरह से हिंदुस्तान नाम आया हुआ है कि पर्शियन जो लैंग्वेज में उसमें एस को एच बोलते थे, इसके वजह से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो अब बात करते हैं इंडिया नाम कहाँ से आया। तो इंडिया नाम यार ग्रीक जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया, जो पर्शियन जो इन्होंने सिंधु को हिंदू बोला तो उन्होंने इंडोज बोला, जो कि बाद में वो इंडस बना और इंडस रिवर के पास में है, इसलिए उन्होंने प्रोनाउंसिएशन जो किया वो इंडिया किया। तो जो यहाँ से बन गया इंडिया। तो जो ब्रिटिशियंस है वो हमारे देश को इंडिया बोलते थे क्योंकि उन्हें प्रोनाउंसिएशन में इजी हो। तो आज के समय में जो डिबेट चल रहा है इसी को लेकर चल रहा है कि यार ब्रिटिश ने इतने टाइम तक जो है हमारे ऊपर राज किया, तो वो जो इंडिया नाम है वो हमारे स्लेवरी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा जो है देश का नाम चेंज होना चाहिए। तो और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार जो इस समय पे इंडिया जो है एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसका दो नाम है। तो इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि श्रीलंका है, उन्होंने भी उन जो है इंडिपेंडेंस के बाद अपना नाम जो उनका पहला नाम सेलोन था उसको श्रीलंका कर दिया। इसके अलावा जो बर्मा है उन्होंने म्यांमार कर दिया, एंड जो ट्रांस जॉर्डन है उन्होंने जॉर्डन किया, पर्शिया जो है ईरान बन गया। तो बट हम इंडियंस ने मतलब हमने अपना नाम जो है वो चेंज नहीं किया, इसलिए आज के टाइम पे ये लोग बोल रहे हैं कि जो इंडिया है जो वो हमारे स्लेवरी को रिप्रेजेंट करता है, हमें उसका नाम चेंज करना चाहिए, हमें भारत या हिंदुस्तान रखना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर इंडिया में देख सकते हो कि हमने सिटीज़ को भी बहुत सारे चेंज किया। जो हमारा मुंबई है उसका पहले नाम बॉम्बे था, और कलकत्ता को हमने कोलकाता किया, मद्रास को चेन्नई किया, रिसेंटली अगर हम देखें तो इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। तो इसलिए अभी यहाँ पर जो इश्यूज उठ रहे हैं कि नेम को लेकर कि चेंज होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो पिटीशन डाला गया था उसका जो है वो रिज़ल्ट भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। तो ये एक आर्टिकल है, आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला है सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू एंटरटेन पिटीशन टू रीनेम इंडिया एज अ भारत।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिनाई कर दिया है। क्यों? उनका मानना ये था कि जो भारत नाम आप बोल रहे हो रखने के लिए, वो तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने इसको हटा दिया है, डिनाई कर दिया। बट इन्होंने टोटली डिनाइड नहीं किया है। इन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट को ये इश्यूज उठा सकते हैं, गवर्नमेंट के पास आप जा सकते हो, गवर्नमेंट अगर ये मुद्दा उठाता है तो हम आगे सोचते हैं। सो ये बात हो गई कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। इसके अलावा मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा। इस आर्टिकल में एक हिस्ट्री लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सम राइटर सेज दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी ने बोला था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका नाम चेंज करके हमें कोई इंडिजीनियस नेम, भारतीय नाम देना होगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा था, बट लेकिन वहाँ पर उस समय कांग्रेस वालों ने क्या सोचा कि प्रोबेबली फॉर फियर ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, कि अगर हम इस समय अपना जो पार्टी का नाम चेंज करते हैं तो मे भी काफ़ी लोग पहचान ना पाए और वोटिंग में कुछ इश्यूज़ आए। तो यहाँ पर उन्होंने गांधी जी के ये एडवाइस को उन्होंने जो है वो फॉलो नहीं किया और उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया, कि उन्हें क्या लगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी। इसके बाद ही जो कुछ वहाँ से पार्टीज़ निकली, जैसे कि यहाँ पर जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो रिसेंटली ये बताने का मेरा मकसद क्या था कि इस समय लोगों की मतलब जो थिंकिंग होगी वो यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ पर नेम चेंज होता है तो ये एडवांटेजेस मिलता है बीजेपी को। जैसे कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली जो है हमारे यहाँ पर इंडिया में जो भी मुद्दे आते वो पॉलिटिकल इश्यूज बने जाते, तो यहाँ पर दिस में भी एडवांटेजेस गो टू बीजेपी। तो आप सभी को क्या लगता है कि जो है हमारे देश का नाम इंडिया से चेंज होकर भारत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय। अगर हमारे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जो भी आती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके।